नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में और यहां से एक बार फिर से एक मामला सामने आया है जो यकीनन आपको एक बार फिर से इंसान होने पर शायद शर्मसार कर दे। दरअसल यहां पर एक कुत्ते के भौंकने पर उसे पीटा जाता है, उसके मालिक को पीटा जाता है, यहाँ तक कि 3 लोगों पर बुरी तरह से हमला कर दिया जाता है। और ये हमला सिर्फ हाथ पैरों से नहीं किया जाता, एक लोहे की रॉड से एक पूरे परिवार के ऊपर हमला बोल दिया जाता है महज एक कुत्ते के भौंकने के ऊपर। अब क्या है पूरा मामला, क्यों ये हमला किया गया था, क्या कुछ है पूरी कहानी, इस परिवार से जुड़ेंगे और पूरी खबर आप तक पहुँचाएंगे। क्या नाम है आपका? रक्षित। क्या कुछ हुआ था? मैम, ये काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ पर वो परेशान करते थे। एक आदमी धर्मवीर सिंह थे, क्या आपने सुना होगा। तो ये कल गुजर रहे थे इधर से, परसों सुबह 8-9 बजे के करीब। तो मेरा डॉग भाग कर रहा था उनके ऊपर, तो उन्होंने एकदम से उसके पूंछ पकड़ के ऐसे फेंक दिया मेरे डॉग को। तो मैं निकला उसी टाइम, वो खाली भौंक रहा था मेरा डॉग। मैं निकला, मेरी हाथापाई हुई उनसे थोड़ी कि क्यों कर रहे हो। उन्होंने ईंट भी उठा ली थी मेरे डॉग को मारने के लिए। फिर उसके बाद वो अपने घर भाग गए, घर से अपने रॉड लेके आए एक लोहे की। सबसे पहले मेरे डॉग को मारा, फिर मेरे उस रॉड से? हाँ जी। कितनी बार वार किया गया इस पर? मेरे डॉग को सर पे एक बारी लगी थी, वो वहीं बेहोश हो गया था मेरा डॉग। फिर मेरे मामा को मारा, मेरे मामा थे वो भी वहीं बेहोश होके गिर गए। फिर मुझे मारा था, मेरे ब्लीडिंग हो रही थी, मैं उनको धकेलता हुआ पीछे लेके गया। मेरे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पर रुक नहीं रहे थे, मैं उस तरफ लेके चला गया उनको।
उनको रोकने की कोशिश कर रहा था, मैं रुक नहीं रहे थे वो। उन्होंने मेरे को पकड़ लिया था, मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, तो मैं अपनी ब्लीडिंग रोकने के चक्कर में उधर लगा लिया हाथ मैंने। मैं जैसे तैसे उधर से निकला। मैंने अपने डॉग को पहले अंदर बुलाया, वो कॉन्शियस सा होकर थोड़ा इधर उधर अनकॉन्शियस सा ही घूम रहा था। क्या टाइम हो रहा था जब ये पूरा हादसा हुआ? 9 ऑलमोस्ट। रात के? नहीं, सुबह के 9 बजे। सुबह के 9 बजे की बात है। वो जिस शख्स ने ये हमला किया है वो आसपास के रहने वाले हैं? जी, हमारी गली के पीछे रहते हैं वो। ऐसा हमने सुना है कि वो एक रिटायर्ड फौजी है, क्या ये बात सच है? हाँ जी। तो आप लोगों से कोई दुश्मनी है? वही जेलिसी। मेरी मॉम सिंगल पेरेंट हैं और हम सारे एजुकेटेड फैमिली है। वो उनके बेटे कुछ करते नहीं है, वही जेलिसी वगैरह। हम इतना ज़्यादा पढ़ लिख गए, मॉम मेरी अकेली ने सब। आपकी जो चोट लगी है इसमें टाके लगे हैं? 9 स्टिचेस आए हैं मुझे। इसके अलावा जिन 2 लोगों पर हमला किया गया था रॉड से, अभी उनकी हालत कैसी है? मेरे मामा को यहाँ बैक में नेक में लगी हुई है, काफ़ी स्वेलिंग आ रखी है उनको, इंटरनली काफ़ी इंजरी हो रखी है। और मेरी मामी जो है उनको काफ़ी हिप के साइड में और कंधे के साइड में लगी हुई है काफ़ी। पुलिस को किसने इत्तला दी इस मामले की? पुलिस को हमने पीसीआर बुलाई थी जब मेरी मामी थी घर पे, मेरे को हॉस्पिटल ले गए थे। तो पीसीआर बुलाई, मेरी मामी थोड़ा सा एड्रेस बताने के लिए निकली थी उधर ही, तो वो पीछे से आकर हमारे गेट का दरवाज़ा खोल के रॉड ले जाने लगे। हमने रॉड छीन के रख ली थी घर में। अपने ही घर में रख ली थी आपने? हाँ, तो रॉड ले जाने लगे वो, तो मामी ने रोका उनको, मामी को मारा। आपने वीडियो में देखा होगा, मामी को मारा था। मेरी मामी है वो जिनको लगी है, जिन्हें ऐसे लिटाकर घसीट कर मारा जा रहा है। हाँ जी, वो आपकी मामी है? मामी है वो। और कौन से पुलिस स्टेशन में गया ये केस? मैम ये पश्चिम विहार ईस्ट पे। कौन हैंडल कर रहा है आपका केस? ये आई थिंक सो, कौन, मेरे को नाम नहीं याद है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अभी मेरे को पता नहीं है। आपका नाम? रेनू है मेरा नाम। आप रक्षित की मामी लगती हैं? हाँ जी, मामी हूँ। एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि आपको बहुत बुरी तरीके से वो शख्स जो है पीटता हुआ नजर आ रहा है। हाँ जी मैम, ऐसा हुआ कि जिस रोड से हमारे साथ हमला हुआ है उस रोड को हमने अपने घर में रख लिया था और मैं बाहर पीसीआर का वेट कर रही थी। उन्हें हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया था, तो पीसीआर वालों ने बैक करके दोबारा फ़ोन किया कि हमें घर का एड्रेस नहीं मिल रहा है, आप बाहर आ जाओ। तो मैं उन्हें देखने के लिए बाहर गई हूँ, तो ये शख्स फिर दोबारा आके मुड़कर और कुंडी खोला है, कुंडी खोल के रॉड निकाल के ले जा रहा है और मैं बस उन्हें पकड़ रही हूँ कि ये रोड क्यों लेके जा रहे हो। इतने में उन्होंने मुझे नीचे गिरा, खुद गिर के फिर मैंने उनकी टांगें पकड़ी है। टांग पकड़ के उन्होंने, फिर मैंने छोड़ा नहीं तो उन्होंने मेरे पे डंडे बरसाए हैं। वही कितनी बार आप पर वार किया गया? 4-5 बार ही वार किया है, बड़ी जोर जोर से। इसके अलावा आपके पति पर भी वार किया गया? हाँ जी। उन पर कितनी बार रॉड से हमला किया? उनको एक ही बार हुआ है। और इसके बाद वो बेहोश हो गए थे? हाँ जी। अभी उस शख्स की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई है। आप लोगों ने जब मुकदमा दर्ज करवाया तो कितने लोगों के खिलाफ करवाया? हम 3 तो हम हैं और एक हमारा पेट है, 4 जनों पे। तो अभी पुलिस की तरफ से जो भी कार्रवाई की जा रही है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? जो शख्स है जिसने वारदात को अंजाम दिया है वो फर्जी तरीके से ख्याला कॉलोनी में ख्याला गांव में कोई हॉस्पिटल है, पार्क हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें जाके आईसीयू में भर्ती हो गया। मामूली से डॉग बाइट हुई है, उसको डॉग बाइट में जाके वो काट लिया था कुत्ते ने? तो ऑब्वियसली जब उसको पूंछ पकड़कर उसको फेंक दिया उछाल के, वो उसके मुंह को भी दबा रहा है, उसको उसकी बार्किंग को बंद कर रहा है कि भाई भौंक मत तू। मतलब इतना वैशी दरिंदा जो कि एक जानवर से पूरा मुठभेड़ कर रहा है, उसके भौंकने को उसका मुंह दबा रहा है, उसको ऐसे झंझोड़ रहा है और फिर पूंछ पकड़ के उसको ऊपर उछाल के फेंक देता है। तो अब देखो, अब डॉग फिर अपने बचाव में कुछ तो करेगा। कहाँ पर काटा था? उसके पैर में, पैर। इसके बाद वो घर पे जाते हैं और रॉड लेकर आते हैं, फिर आप सब पर हमला बोल देते हैं? हाँ जी, हाँ जी, सब पर। सबसे पहले मेरे डॉग को अटैक किया उसने, वो वहीं पर ही गिर गया, सर पे इतनी ज़ोर से मारा, ब्लड बहने लगा और वो वहीं गिर गया। उसके बाद ये मेरे भाई पर अटैक किया, वो भी वहीं गिर गया था। सब फुटेज है, हाँ सब फुटेज है। उसके बाद बेटा उसको रोकने के लिए दौड़ा है तो उसके भी यहाँ अटैक किया, उसके फिर इतनी ज़ोर से ब्लड बहने लग गया।
फिर किसी तरह से सब लोगों ने मिलके उसको रॉड को पकड़ने की कोशिश किया है और उसको लिया है। तो बस वो फिर पीछे से जैसे बच्चे को लेके भागी हूँ मैं हॉस्पिटल, उसके ब्लड आया जा रहा था तो जल्दी से इनको सबको लेके भागी हूँ। तो पीछे मेरी भाभी रुक गई तो फिर इसको भी दरवाज़ा खोल के और वो रॉड ली है, इसने रोकने की कोशिश की है तो इसको भी रॉड से अटैक किया। आसपास कोई आया मदद के लिए जब ये पूरा हादसा हो रहा हमारे था? आसपास से कोई नहीं आया, बस तमाशा देख रहे थे लोग। यहाँ कोई मदद के लिए नहीं आया? इतना कुछ हो गया। मदद के लिए नहीं आया कोई मदद के जिस लिए। शख्स ने ये पूरा हमला किया है उससे आपकी जान पहचान है? किसे मतलब? जिसने मारा है रॉड से, क्या आप लोग उसे जानते हैं? हाँ जानते हैं, वो हमारे इधर ही A4 का ही निवासी है ना। बातचीत थी आप लोगों की? नहीं, हमारी कोई ऐसे बातचीत नहीं होती, हम ऐसे लोगों से दूर ही रहते हैं। वो लोग तो शराब पी के घूमते हैं और ऐसे रोज़ का उनका सुबह से ही ये सब हुड़दंगबाजी शुरू हो जाती है। इससे पहले आपका कभी झगड़ा हुआ उनके साथ? काफ़ी सालों पहले ये सब हुआ था, अब हम बिल्कुल अवॉइड करते थे उसको। वो मतलब कि हमें जैसे उकसाने के लिए बहुत उसने कोशिशें हर समय करने की, हर समय करता है, वो करता था, तो हम उस चीज़ को अवॉइड करते आ रहे थे सालों से। तो आपको लग रहा है उसी बात का बदला लेने के लिए, जैसा आपने कहा कि काफ़ी समय पहले आपकी लड़ाई हुई थी, उन्होंने ये पूरा जो कांड है उसे अंजाम दे दिया? वो तो बहुत टाइम पहले की बातें हैं, उसके बाद सब नॉर्मल भी हो गया। लेकिन अब जैसे वो बढ़ते ही जा रहे हैं ना, बढ़ते ही जा रहे हैं, हम उनको जैसे अवॉइड करते हैं तो वो सोचते हैं कि ये लोग तो सुन लेते हैं, कुछ भी हम करते रहें, ये कुछ कहते ही नहीं है हमें। तो अभी इस चीज़ का कमजोरी का फ़ायदा जो पुलिस काम कर रही है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ जी, पुलिस जैसे उस दिन रात तक तो हमारी FIR लॉन्च नहीं हुई थी, लेकिन जब बच्चों ने सारा ट्वीट वगैरह डाला तो फिर इन द नाइट FIR लॉन्च्ड। और फिर उसके बाद सारा एसोसिएशन वगैरह हम सब मिलकर गए हैं, SHO सर से मिले हैं, मेरे ऑफिस के लोग आए हैं, तो फिर SHO सर ने हमें पूरा कोऑपरेट किया है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है हमें। गिरफ्तारी हुई है अभी तक? गिरफ्तारी, वो उसका बेटा नेक्स्ट डे वायलेंट कर रहा था, वायलेंस यहाँ पर उसने हमारे दरवाजे पे खूब लात घूंसे चलाए हैं, तो हमने फिर कॉल की तो उन्होंने फिर उसको अरेस्ट करवाया है। तो अभी जो उनका बेटा है वो अरेस्ट है? हाँ जी, अरेस्ट है। लेकिन जो इस पूरे कांड में शामिल था, मेन है जो, वो तो नहीं है? वो फर्जी तरीके से, फ्रॉड तरीके से एक सिर्फ डॉग बाइटिंग पर वो ICU में भर्ती है मैडम। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर हम पीड़ित के घर पर पहुंचे, उनसे बातचीत की। आपने देखा कि ये जो पूरा हादसा है जो यहाँ पर सामने आया है, एक फौजी के द्वारा किया गया है। जी हाँ, एक रिटायर्ड फौजी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दे डाला। एक कुत्ते के भौंकने पर इतना ज़्यादा जो फसाद है वो यहाँ पर देखने को मिला। पहले उस बेजुबान को उठाकर पटक दिया गया, उसके बाद लोहे की रॉड से उसके सर पर वार किया गया, जिसके बाद वो अचेत होकर यहाँ पर बेहोश हो गया। इसके बाद जब उस कुत्ते के मालिक घर से बाहर आते हैं उसे बचाने के लिए, तो उनके ऊपर भी बेरहमी से रॉड से हमला कर दिया जाता है। एक इंसान पर नहीं, दो पर नहीं, बल्कि तीन लोगों पर वो रिटायर्ड फौजी रॉड से हमला बोल देता है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इस हमले में एक महिला भी शामिल है। उस महिला को भी उस फौजी ने यहाँ पर नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी रॉड से वार किए गए। एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है इस पूरे मामले का, जिसमें देखा जा सकता है इसी जगह पर एक महिला उस व्यक्ति से झगड़ती हुई नजर आ रही है उस कुत्ते को छुड़ाने के लिए, लेकिन फिर भी उस शख्स को, उस महिला पर ज़रा भी तरस नहीं आता, वो बेरहमी से उसे घसीटता हुआ यहाँ से नज़र आता है। इस मामले के बारे में जब हम परिजनों के पास पहुँचे, बातचीत की, तो उनका कहना है कि ऐसा जो हादसा है वो अपने आप में ही एक चौंकाने वाला हादसा है कि ऐसे एक बेजुबान के लिए कैसे कोई कर सकता है। इससे पहले भी हमने एक ऐसी ही खबर बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। उसमें भी महज एक रेत के ढेर पर एक कुत्ता जाकर बैठ जाता है। उस बात से नाराज़ होकर वो शख्स उस कुत्ते के सर पर छेनी और हथौड़ी से वार कर देता है और उसे लहूलुहान कर देता है। इस मामले में भी एक रिटायर्ड फौजी के द्वारा इस मासूम कुत्ते पर, एक बेजुबान जानवर पर इस तरह से हमला किया जाता है, साथ ही 3 लोगों पर और हमला किया जाता है। आपको बता दें कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसकी वजह यह है कि कुत्ते ने जब उसे काट लिया तो अभी वो अस्पताल के ICU में भर्ती है। जी हाँ, एक कुत्ते के काटने पर वो अस्पताल के ICU में इन दिनों भर्ती है। लेकिन उनका जो बेटा है, यानी कि जो आरोपी है, उनका बेटा अगले दिन आता है और इनके घर पर आकर फिर से तोड़फोड़ करता है। पुलिस की अच्छी बात ये यहाँ पर घर वालों ने बताई है कि उसे ज़रूर गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, जो मेन आरोपी है उसका बेटा जब अगले दिन आकर यहाँ पर तोड़फोड़ करता है, इन लोगों को परेशान करता है, उसकी गिरफ्तारी ज़रूर पुलिस ने कर ली है। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस कब तक जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी करती है। लेकिन उससे पहले सवाल यहाँ पर यह आ रहा है कि आखिर इन बेजुबानों के साथ इस तरीके का अत्याचार बंद होगा तो कब होगा।
लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर बेजुबानों पर इस तरीके के अत्याचार की जो खबरें हैं वो देखने को मिल रही हैं। इस पूरी खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है? क्या लगता है आपको कि हमारे देश में ऐसे अपराधों के लिए कोई सख्त कानून होना चाहिए ताकि जब भी कोई ऐसे अपराधों को अंजाम दे तो उसके मन में एक खौफ नजर आए कानून का, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसे अपराधों को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। अब इस पूरी खबर को लेकर अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। दिल्ली से कैमरा पर्सन वीरेंद्र चौधरी के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।